न्यूरोलॉजिस्ट रेचल ने बताया है कि अकेले रहने पर ब्रेन सुरक्षात्मक मोड में चला जाता है। इसे सोच नकारात्मक होती है, दिमाग से लड़े नहीं और उसे दोस्त बनाएं। सोशल मीडिया टिप्स पर भरोसा ना करें। आजकल हम अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं। वेलनेस ब्रांड्स, सेल्फ हेल्प किताबें हमें ब्रेन को हैक करना सिखाती हैं, पर ये बातें अक्सर भ्रमित करने वाली होती हैं। जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट रेचल बर कहती है कि हमें अपने दिमाग से लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ब्रेन की देखभाल बच्चों की तरह करें। अपनी किताब हाउ टू यू मेक योर ब्रेन योर बेस्ट फ्रेंड में रेचल ने ऐसे तरीकों पर फोकस किया है जो तनाव, अकेलापन, आत्मसंदेह से निपटने में मददगार है। तो कैसे मददगार है, तो आइए आगे जानें। अकेलापन सिर्फ भावनात्मक नहीं, गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। ये आत्महत्या के विचारों को बढ़ावा देने वाले कारणों में से है। लोग पहले से ज़्यादा अकेले रह रहे हैं। लंबे समय तक अकेले रहने पर ब्रेन सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में चला जाता है और इससे सामाजिक संकेतों को समझने वाला हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। इमोशनल अलार्म सिस्टम एमिगडाला छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देने लगता है और हम बातचीत को एक स्ट्रगल की तरह लेने लगते हैं और ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। दूसरा है माइक्रोडोजिंग डिलाइट। इन दोनों तनाव शारीरिक नहीं, मानसिक होता है। ऐसे में योग, वॉक जैसे उपाय भी तब तक असर नहीं करते जब तक कि वास्तव में रिलैक्स ना हो। छोटी छोटी खुशी के पल यानी माइक्रोडोजिंग डिलाइट तनाव घटाने में मदद करते हैं, जैसे कि पसंदीदा गाने सुनना, पेट्स के साथ खेलना या पार्क में बैठना। ये छोटे पल ब्रेन को संकेत देते हैं कि खतरा टल गया। इससे मन को राहत मिलती है। और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके अपनाएं। सोशल मीडिया पर दिए जा रहे टिप्स, सेल्फ हेल्प किताबों और बाजार के उपायों पर भरोसा ना करें। खुद के साथ दया और समझदारी से पेश आएं, तभी तनाव, अकेलापन और आत्मसंदेह से निपटना आसान होगा। दूसरों को महत्व दें। लंबे समय से अकेले हैं और सोच नकारात्मक हो गई है तो माने कि दिमाग कभी कभी झूठ भी बोलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्थिति को गलत तरह से देख रहे हों, इसलिए दूसरों को पसंद करें। सिर्फ यह ना सोचें कि लोग आपको पसंद करें। आप खुद भी अपनी तरफ से पहल करें। तो ऐसे में जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो बताती हैं कि पेरिस के एयरपोर्ट में एक बार मैं महिला पर चिल्ला पड़ी। बाद में समझ में आया कि मैं तनाव में थी और वो महिला भी। इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को समझें और रिएक्शन देने से पहले सोचें। और मूव होना ज़रूरी है। मूवमेंट यानी शरीर की हलचल हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का अहम हिस्सा है, पर इसे एक्सरसाइज की तरह ना लें, बल्कि एंजॉय करें। चाहे डांस हो, बच्चों के साथ खेलना हो या वॉक हो। मूवमेंट को पसंद करते हैं तो ये मजबूरी नहीं, आदत बन जाती है। एक्सरसाइज करते हैं तो ये मजबूरी नहीं, आदत बन जाती है, क्योंकि इससे खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, ब्रेन को खुशी मिलती है। यहाँ पे वो न्यूरोलॉजिस्ट बताती हैं कि वो स्वयं भी वेट लिफ्टिंग से जुड़ी और वहाँ उन्हें पहचान मिली और खुशी मिली। तब उनने महसूस किया कि फिटनेस का मकसद वज़न घटाना नहीं है, ताकत बढ़ाना होना चाहिए। और वो बताती हैं कि पहचान मूल्यों के आधार पर हो। आजकल हमारी पहचान अक्सर ट्रेंड, सोशल मीडिया से तय होती, पर ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। आत्मसंदेह को जन्म देती है। ब्रेन का टेम्परेरी पेराटाइल जंक्शन हमारी पहचान और सामाजिक व्यवहार को समझने में मदद करता है, पर जब हम झूठी जानकारी से इसे भरते हैं तो ये भ्रमित हो जाता है। इसलिए हम पहचान को शौक, रिश्तों और मूल्यों के आधार पर बनाएं, ना कि सोशल स्टेटस के आधार पर। तो यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि शरीर में मूवमेंट होना चाहिए। चाहे आप खेलें, वॉक करें या वेट लिफ्टिंग करें, चाहे डांस करें, और जो अपनी पहचान बनाएं मूल्यों के आधार पर, रिश्तों और मूल्यों के आधार पर, शौक के आधार पर, ना कि सोशल स्टेटस के आधार पर। और दूसरों को महत्व दें। और माइक्रोडोजिंग डिलाइट यानी पसंदीदा गाने सुनना, पेट के साथ खेलना, पार्क में